अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जवां साल आलिम दीन बैठे हैं, बड़ा गहरा इल्म रखते हैं, ख़त्म नबूवत पर बड़ा काम कर रहे हैं। ये मेरे सामने जो नौजवान आलिम दीन बैठे हैं, इनसे पूछ कर देखो, नबूवत की मजबूत दलील नमाज नहीं, नबूवत की मजबूत दलील रोज़ा नहीं, नबूवत की मजबूत दलील अल्लाह की तरफ से और मौजिज़ात नहीं, नबूवत की मजबूत दलील आप नबियों का फ़क्र फाका नहीं, नबूवत की सबसे बड़ी और मजबूत दलील वही है, वही। अगर वही आला दलील न होती, मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, दीगर उलमा बैठे हुए हैं, ख़त्म नबूवत का एक छोटा सा बाप मैं आपके सामने पेश कर दूँ। अगर नबूवत की आला दलील वही ना होती तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जो आला दलील होते उसे बयान करते। आई बात समझ में? इसीलिए फुक़हा फरमाते हैं, अगर कोई कहता है इस दौर में मेरे नबी के बाद मुझ पर वही नाजिल होती है, वो भी काफिर है। इल्हाम होता है, जायज़ है, औलिया को इल्हाम, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, आप पर इल्हाम हो सकता है, मुझ पर इल्हाम हो सकता है, गौस पर इल्हाम होता है, अब्दाल पर इल्हाम होता है, वली पर इल्हाम होता है, सहाबी पर इल्हाम होता है, ताबिई व तबिअ ताबिई पर इल्हाम होता है, वही नबियों के अलावा किसी और पर नहीं। एक छोटे से पावर का नाम इल्हाम है और आला पावर का नाम वही है। वही नबूवत के साथ खास है, नबूवत वही के साथ खास है, वही रिसालत के साथ खास है, रिसालत वही के साथ खास है। हजरात फुक़हा ने नबूवत की हिफाजत और ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए बिल इत्तिफाक इस मसले को भी पेश कर दिया। अगर कोई आम इंसान कहता है कि मुझ पर अल्लाह की वही नाजिल होती है, वो भी इस्लाम से बाहर है, काफिर है, काफिर। और मैं यहाँ रुक कर विलादत रसूल, इश्क़ रसूल पेश करने से पहले एक बात अर्ज करता चलूं। अगर मुझसे पूछे गुलाम खादियानी के कुफ्र के दलाइल क्या हैं, मैं और बातों को पेश नहीं करूँगा, सिर्फ एक मसला लगाकर उसे इस्लाम से लात मार कर बाहर कर दूँगा। इसलिए कि गुलाम खादियानी कई जगह पर बोला भी है और कई जगह पर लिखा भी है कि मुझ पर वही नाजिल होती है, वही का इख्तिताम हो चुका है, जिब्राइल की जिम्मेदारी बशक्ल वही अदा हो चुकी है। मेरे आका के बाद हजरत जिब्राइल बशक्ल वही लेकर किसी के पास नहीं आए, न अबू बकर के पास, न उमर के पास, न उस्मान के पास, न अली के पास, न किसी और सहाबी के पास, क्योंकि नबूवत का इख्तिताम वही का इख्तिताम है, वही का इख्तिताम नबूवत का इख्तिताम है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को कुरान में बशर कहा और दलील ये पेश की और फरमाया, ए मोहम्मद कह दो मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, शादी भी करता हूँ, बच्चे भी होते हैं, दर्द भी होता है, ज़ख्म भी लगता है, पसीना भी आता है, खून भी आता है, ज़रूरत भी पूरी होती है, इस्तिंजा भी होती है, सफ़र भी करता हूँ, सब कुछ मुझे तुम्हारी जो तकाज़े हैं वो तमाम तकाज़े मेरे भी हैं, लेकिन तकाज़ों को सामने रखकर ना तुम मुझे मेरी तरह न समझना, मैं न तुमको तुम्हारी तरह समझ
समझूंगा। तकाज़े और बशरियत में हम बराबर हैं, लेकिन एक फ़र्क तुम्हारे मेरे दरमियान है, उस फ़र्क का नाम है वही। कह दो सुभान अल्लाह। इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। यहाँ भी हज़रात मुफस्सिरीन किराम ने बड़ी बेहतरीन बातें लिखी है। मैं नबी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आका फरमाते हैं। मैं बशर हूँ, आका फरमाते हैं। नबूवत का फ़र्क भी बता दिए, फिर तौहीद का प्याला भी पिलाते हैं। कहते हैं तुम उम्मत हो, मैं नबी हूँ। तुम उम्मत हो, मैं रसूल हूँ। कहीं ये न समझना कि तुम्हारा खुदा अलग, मेरा खुदा अलग। गरचे कि मैं आला हूँ, तुम अदना हो। मैं रसूल हूँ, तुम उम्मत हो। मैं नबी हूँ, तुम उम्मत हो। ये इम्तियाज़ अपने जगह पर रहकर भी जो मेरा खुदा है वो तुम्हारा खुदा है, जो तुम्हारा खुदा है वो मेरा खुदा है। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। सबका खुदा एक। वक्त होता तो मैं बड़ी गहराई में जाता। गर्ज एक बात अर्ज कर दूं और एक बात कहा हूं मैं, आप भूल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आजिज़ भूलता नहीं। क्या करूं? आका नूर भी, आका बशर भी। करोड़ों साल पहले जाकर देखें नूर, 1450 साल पहले जाकर देखे तो बशर। क्या शरीफ साहब? करोड़ों साल पहले जाकर देखे तो नूर, 1450 साल पहले जाकर देखे तो बशर। सुभान अल्लाह। और एक बात आखिरी बोलकर आगे बढ़ता हूँ। हम सबको ईमान नूर पर लाना है कि बशर पर लाना है? नहीं। अब बोलो, बशर पर कैंसिल किया तो क्या बोलना अब? नहीं। हम सबको ईमान आका के ज़ात पर ऐसे लाना है कि मेरा नबी जो है उस पर हमारा ईमान है। बस